कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अक्टूबर 2023 से 18 महीने का यह समय जो है राहु के कारण बहुत अधिक जो है हर प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट झेल रही हमारे जो कर्क राशि है। जो ये लड़ाई है इसमें अब विजय का समय आ गया है। जो आपने इतने सारे कष्ट सहे हैं अब उनकी रिकवरी का, उनकी जवाबदेही का समय आ चुका है। 18 मई 2025 वह डेट होगी जिसमें राहु बाबा राशि परिवर्तन करेंगे। आगे जाना यानी कि पीछे आएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, इनका पीछे चलना ही आगे जाना होता है। कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस बात को समझिएगा कि साथ में ढैया का भी बड़ा प्रभाव चल रहा था, उससे भी रिलीफ तो मिला ही है। साथ ही साथ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राहु इतना हद तक परेशान क्यों कर पाया। राहु जो मीन राशि में है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव मई के समय में उन्होंने 24 में जो है थोड़ा सा दबाव में वह आ गए थे राशि परिवर्तन के कारण। कोई भी ग्रह है अगर वह थोड़ा सा मजबूत स्थिति में नहीं रहता है तो उसकी जो राशि वाले घर हैं वह भी कहीं ना कहीं संकट उन पे आ जाता है। अब इसका भरपूर फ़ायदा, क्योंकि गोचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बड़ा लंबा गोचर होता है बृहस्पति देव का, राहु बाबा को एक प्रकार की खुली छूट मिल गई। और उनको तो पहले से पता था कि गोचर तो इनका मूव होना ही होना है वृषभ राशि में, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो टेढ़ी चाल है वह दिखानी उन्होंने शुरू कर दी राहु बाबा ने। अब क्या कुंभ राशि में पहुंचकर इनकी प्रकृति बदल जाएगी? ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, धोखे की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्या बदल जाएगी? देखिए, दबाव आ जाएगा बहुत ज़्यादा। वह किस लिए आ जाएगा? क्योंकि शनि बाबा पहुंच गए मीन राशि पर, और मीन राशि पे शनि बाबा की मजबूत स्थिति न्याय प्रणाली में बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू रहती है। तो इसका सीधा प्रभाव उनकी राशि के ऊपर भी पड़ेगा जहाँ पर राहु बाबा पहुँचेंगे। अब शनि बाबा राहु बाबा पर दबाव डालेंगे और कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं, जो जिन क्षेत्र में उन्होंने लॉस देखा है, जहाँ निराशा हुई है, उसकी रिकवरी भी करवाएंगे। उसके अलावा जीवन में 5 ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर आपको आशीर्वाद भी राहु बाबा देंगे। अपनी इच्छा से तो नहीं देंगे, लेकिन इस प्रकार की प्रणाली बनने लग जाएगी। वृषभ राशि से मूव करेंगे बृहस्पति बाबा भी। शनि बाबा मीन राशि में पहुंच चुके हैं और यह जो है अब जो है पूरे दबाव में आकर अब एक प्रकार से इनको रिकवरी करके देनी ही पड़ेगी हमारे कर्क राशि के जातकों को। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो डेट जो थी 30 अक्टूबर 2023 सोमवार का दिन था, दोपहर 1:33 पर इन्होंने मीन राशि में प्रवेश करा था। अब 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से लंबे समय के लिए 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर 566 दिनों तक इनका गोचर जो है वो प्रभावी रहेगा। अब बड़ा सिंपल समझिए कि जहाँ पर रेड साइन बना हुआ है वह ऐसे स्थान है जहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला, बहुत अधिक निराशा हुई, बहुत पीड़ा हमारे को देखने को मिली। वह स्थानों की एक बार थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जहाँ पर ग्रीन साइन बना हुआ टिक का साइन है, यहाँ पर आपको राहु बाबा जो है बहुत अधिक फ़ायदा देने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि जातक हर चीज़ से बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर उसका भाग्य ही साथ देना बंद कर दे, भाग्य ही उससे मुख मोड़ ले, तो वो कितना ज़्यादा एलिजिबल भी क्यों ना बन जाए, वो लास्ट में आकर गिरेगा ही गिरेगा। राहु बाबा ने क्या करा, आपके पास जो पुण्यों की सप्लाई बनी हुई थी जब इन्होंने ये गोचर करा 2023 में, उससे पूर्व जो पुण्यों की सप्लाई मिली हुई थी, बनी हुई थी, जो पिछले जन्मों के कर्मों के जो पुण्य फल हैं जो कि धीरे धीरे आप तक पहुंचते थे और थोड़ा सा नवीन कर्म मिलकर, तो किसी न किसी रूप में ठीक प्रकार से आपके जीवन की खर्चों की गाड़ी चल रही थी, वो बिल्कुल रोक लगा दी। उसके साथ साथ कि समझ में ही नहीं आया कि ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि हम इतना अधिक अपने बुजुर्गों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और हर जगह जहाँ भी हम किसी विद्वान की शरण में जाते हैं वो यही बोलता है कि आपके यहाँ पितरों की ऊर्जा ठीक नहीं है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है, पूर्वज जो है वो रूठे हुए हैं, या कोई ज़्यादा स्थिति अगर ख़राब हो तो भैया किसी ने वो तो बंधवा ही दिए।
ये सब क्यों हो रहा है, ये सारी जो माया जाल है ये था राहु का। उसके साथ साथ राहु बाबा ने हर प्रकार से ऐसा तोड़ा कि कर्क राशि का जातक है वह कम आयु में भी 10 से 12 वर्ष बड़ा दिखने लग गया। इतनी ज़्यादा टेंशन उसके चेहरे पे, सर के ऊपर बना कर रख दी, जिसका सीधा प्रभाव उसके गृहस्थी सुख के ऊपर भी पड़ा। पति पत्नी के मध्य जो रिश्ते हैं उस पर भी बहुत अधिक उन्होंने तोड़ा है उस चीज़ को। उसके साथ साथ राहु बाबा ने जिस द्वारे भी आप गए हो, जहाँ भी आपको लाभ की मदद की उम्मीद थी, वह नष्ट करवाई है, वहाँ संबंध बिगड़वाए हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो आपके छोटे आपके घर में है या समाज में भाई बंधुत्व जो आपके अपने हैं, वहाँ पर हर प्रकार से 36 का आंकड़ा करवाया है इन्होंने। उसके साथ साथ कि आपकी जो संतान है उसके जीवन में कि मांगलिक कार्य, जो भी उसके जीवन के मांगलिक कार्य हैं, उस पर पूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगा दिया, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि आपके और आपकी संतान के मध्य बहुत सारे मतभेद जो है उभरने लग गए और गृहस्थी में कलेश का जो है माहौल बनने लग गया। साथ ही साथ आपकी हर प्रकार से जो उन्नति है नौकरी में, व्यापार में, उस पर भी रोक लगा दी। दुनिया धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग गई और इन 18 महीनों में आप जो है उल्टी चाल पे आ गए, पीछे जाना शुरू हो गया, अवनति शुरू हो गई। उसके साथ साथ राहु बाबा ने हर प्रकार से यह उम्मीद तोड़ दी कि हम भविष्य में संभवतः कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ना मानसिक रूप से कितना तोड़ते हैं, जो अकल होती है ना, अकल, उसको सीधे तौर पे राहु को सीधे जोड़ कर देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कर्क राशि का जो जातक है, कर्क राशि के जातक में एक बहुत सुंदर बात होती है कि इनके लिए कोई थोड़ा बहुत भी करता है, यह उनके आगे बिल्कुल बिक जाते हैं कि कोई बात नहीं, आप आधी रात में भी बुला लीजिएगा, आपने केवल इतना हमारे लिए करा है। सगे से भी सगे बन के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जब जातक का हृदय टूटेगा, बहुत सारी चिंताएं और कलेश जो हैं वो तो खड़े होंगे ही होंगे। अब जो मैंने स्थान आपको समझाए हैं ये जनरल कैलकुलेशंस में, यहाँ आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और बड़े बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अब कर्क राशि का जातक ये कह सकता है कि धीरे धीरे जो भ्रम की स्थिति थी, कोहरा बना हुआ था, वह छटने लगा है। जैसे से 18 मई के बाद जून है, जुलाई है, अगस्त तक का जो समय है, इसमें धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और हाँ, कोई बात नहीं, समय विपरीत था, आगे बढ़ रहे हैं, कोहरा हटने लग गया है और भविष्य हमारे को बड़ा उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो बेहिसाब के जो खर्चे थे उनमें बहुत अधिक कमी भी देखने को मिली है और हमारे ऊपर इतना अधिक दबाव है। हम अकेले अर्निंग मेंबर हैं हमारी फैमिली में और हम घर से बहुत दूर हैं। हमें ही पता है हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं है। हम एक प्रकार से कहानी सुनाते हैं। जब भी हमारे घर वालों से बात होती है, हम किसी से कुछ नहीं कह पाते हैं। उन सब चीज़ों में भी शांति देखने को मिलेगी। रात्रि को मीठी नींद, चैन की नींद अब आप ले पाओगे। ये है आशीर्वाद। उसके साथ साथ में जो जोड़ा हुआ धन बहुत अधिक तक टूटा है आपका, वह भी संभलेगा, रुकेगा और नकद धन, जो नकद कैश का जो फ्लो है वह भी बढ़ेगा। यानी मूल रूप से जो जोड़ा हुआ धन है, सीधे तौर पर जब भविष्य की उत्तमता की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं धन का रोल तो है ही, अहम ही है। उसके साथ साथ आपका जो भी हक है परिवार में, ज़मीन के टुकड़े को लेकर, किसी खेती की ज़मीन है, कोई प्लॉट है या किसी भी प्रकार के गहने हैं, वहाँ पर आपके कुटुंब के सदस्यों के द्वारा अब आपको लेकर न्याय होगा ही होगा। और अभी तक जो आपकी वैल्यू नहीं थी, अब इस प्रकार का शनि बाबा दबाव डालेंगे कि राहु बाबा विवश हो जाएंगे न्याय करने पर कि आपकी वाणी की वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि आप जो है केवल जो है मंगल कामना ही और मंगल वचन ही अपने मुख से निकालते हो। सब समय का खेल है। उसके पश्चात कर्क राशि के जातक जिनको ये समस्या बनी हुई है कि हमारे पास यह प्रॉपर्टी है, यह अगर सेल हो जाएगी तो उत्तम धन आएगा, तो हम कोई एक प्रॉपर्टी और है वो हमने देखी हुई है, रहने के लिए वो परचेज़ कर पाएंगे, या बहुत सारा घर में हमारा अब पैसा लगना है रिपेयर पे या किसी और चीज़ में, कुछ कंस्ट्रक्शन बढ़ानी है,
तो भौतिकता के मामले में या वाहन लेना है, बहुत लंबे समय से बहुत सारे काम अटके हुए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, दिन कब पास हो जाता है, रात कब पास हो जाती है, और उसके साथ साथ में घर में बहुत अधिक क्लेश का माहौल बना हुआ है, फ्रस्ट्रेशन घुसी रहती है, मतलब हर प्रकार से जो है परेशानी ने घेरा हुआ था, तो वहाँ पर बहुत अधिक बढ़त देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में कर्क राशि के जातक जिनके जीवन में विवाह का सुख नहीं है, विवाह का सुख देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में आप दोनों के मध्य इस प्रकार की विचारधारा हो गई थी कि आप अलग बैठिए, हम अलग बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है हम साथ में नहीं रह सकते, हमें कोर्ट जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं रुकने वाली हैं। ये राहु हटते ही सब जो भ्रम के जो अंधेरे हैं वो सब के सब छट जाएंगे, प्रकाश आ जाएगा। साथ ही साथ आपके पास जो इनकम है, जो डेली इनकम है, दैनिक आमदनी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सच्चे मित्रों को जो उनका जो साथ है, उनका जो संग है, जो आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी प्रकृति की तरह जैसे आप रिश्ते निभाना जानते हो, वह जातक जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब एक कर्क राशि के जातक से निजी प्रार्थना करना चाहता हूँ और एक उपाय देना चाहता हूँ जिससे ये आने वाले 18 महीने हैं 2026 तक के बहुत अधिक उत्तम जाएं आपके। यह जो राहु बाबा का जो काल रहा, जिसने आपको बहुत अधिक तोड़ा है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, यह जो अनुभव है इनको एक प्रकार के एक्सपीरियंस के तौर पर अपने आने वाले छोटों को सिखाइएगा अवश्य, जिससे कि जिस प्रकार से आपको बहुत अधिक भ्रम से गुजरना पड़ा, बहुत अधिक क्लेश सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, उनके सर के ऊपर एक प्रकार के अभिभावकों का, बड़ों का छाया वाला जो आशीर्वाद वो बना रहे। उसके साथ साथ में ध्यान बना के रखिएगा, जो भी पीड़ित वर्ग है समाज में, कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, बुद्धि भी बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं खाया नहीं खाया, या जो सफाई कर्मचारी हैं उनके प्रति बहुत अधिक आदर भाव, और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये सेवा वाला भाव आप बना के रखोगे तो राहु किसी भी प्रकार से इन आने वाले 18 महीनों में बिल्कुल भी आपको टच नहीं कर पाएंगे, बल्कि हर प्रकार से आपके मार्ग को क्लियर करके रखेंगे जहाँ पर आपकी गाड़ी जाती जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं